Hello friends, welcome to Satsik Astrology, and today I'm gonna start a new series on relationship based on Gemini astrology and in हिंदी। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अरुधा लगन कैलकुलेट कैसे करते हैं, उप्पापदा लगन कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड अरुधा लगन और उप्पापदा लगन को रिलेशनशिप के लिए कैसे यूज़ करते हैं। बिकॉज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी रिलेशनशिप के मामले में और सभी सिस्टम से बहुत एडवांस और बहुत एक्यूरेट है। दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सिर्फ गुण मिलान और मांगलिक कंसिडरेशन के अलावा अपनी मैच मेकिंग उप्पापदा लगन और अरुधा लगन कंसेप्ट से भी कीजिए। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने पार्टनर के चार्ट की ज़रूरत नहीं है। आप उप्पापदा लगन से अपने पार्टनर की अपनी कुंडली, सिर्फ अपनी कुंडली से अपने पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं। सपोज़ आपका एक रिलेशन ओवर हो चुका है और आप शादी करना चाहते हैं, तो आप अपने स्पाउस के बारे में, यानी कि जो आपका सेकंड रिलेशन होगा उसके बारे में उप्पापदा लगन, आपकी सेकंड उप्पापदा लगन आपके पार्टनर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फैमिली, उसका फैमिली बैकग्राउंड और उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बता सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है अरुधा लगन की रिलेशनशिप के मामले में। तो अरुधा लगन कैलकुलेट करने में लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज़ इसके 4 एक्सेप्शन होते हैं। और अरुधा लगन कैलकुलेट करने में इसलिए भी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि एक्वेरियस जिनकी लग्न होती है या स्कॉर्पियो जिनकी लग्न होती है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक्वेरियस के 2 लॉर्ड होते हैं, शनि और राहु। तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम शनि को लॉर्ड लें या राहु को लॉर्ड लें, और स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक वाले कंफ्यूज रहते हैं कि हम केतु को लॉर्ड लें या मंगल को लॉर्ड लें अरुधा लगन कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ अरुधा लगन कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा विद ऑल द एक्सेप्शन। एंड उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपनी अरुधा लगन खुद कैलकुलेट ना कर पाए। तो दोस्तों, अरुधा लगन कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा अरुधा लगन के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, अरुधा का मतलब है इमेज। तो होता क्या है, 20-22 की एज तक हम सब की पर्सनैलिटी में एक बड़ा चेंज आता है, हम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। 20-22 की एज तक हम अपनी नेटल एसेंडेंट के हिसाब से ही बिहेव करते हैं, लेकिन 20-22 की एज के बाद हम अपनी अरुधा लगन के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। अरुधा लगन परसेप्शन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा परसेप्शन लोगों की नज़र में, यही अरुधा लगन है। लेकिन अगर हम कहें कि हाउ वी परसीव द वर्ल्ड, तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हमारे एक्शन से ही लोगों की नज़र में हमारा परसेप्शन बनेगा। जैसे हमारे एक्शन होंगे वैसा ही लोगों की नज़र में हमारा परसेप्शन बनेगा। तो स्पेशली 22 की एज के बाद हम अरुधा लगन के हिसाब से बिहेव करते हैं, और 22 की एज के बाद ही वो परसेप्शन बनना स्टार्ट होता है। बिकॉज 22 की एज के बाद ही हमें एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी और स्पेशली हमारे एक्शंस को एक इंडिपेंडेंट एक्शंस माना जाता है सोसाइटी में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मैं आपको बताता हूं कि अरुधा लगन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल चार्ट है, तुला लगन का चार्ट है। तो सपोज फर्स्ट केस में मैं मान लेता हूं कि वीनस जो है तुला लगन का लॉर्ड यानी शुक्र सेकंड हाउस में है। तो वीनस सेकंड हाउस में है। तो अब अरुधा लगन निकालने का रूल ये है कि लगन से लगन लॉर्ड जितने हाउस दूर होगा उतने ही हाउस हम आगे गिनेंगे। तो लगन से लगन लॉर्ड इस केस में कितने दूर है, 1 2, तो इतने ही हाउस हम आगे गिनेंगे, 1 2, यानी धनु इस नेटिव की अरुधा लगन हो जाएगी। थर्ड हाउस में इस नेटिव की अरुधा लगन आ जाएगी। अब दूसरा केस देखते हैं। वीनस, हम अब मानते हैं कि वीनस थर्ड हाउस में है। सो सपोज वीनस इज इन थर्ड हाउस। नाउ काउंट फ्रॉम द एसेंडेंट, फ्रॉम द नेटल एसेंडेंट, 1 2 3। अब यहां से 3 गिनेंगे, 1 2 3। तो कुंभ जो है इस नेटिव की अरुधा लगन हो जाएगी। अब हम देखते हैं थर्ड केस। सपोज हम मानते हैं कि वीनस अब जो है थर्ड हाउस में ना होकर 5th हाउस में है, 5th हाउस में। 4th हाउस मैंने इसलिए नहीं लिया है अभी क्योंकि 4th हाउस एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में नॉर्मल तरीके से निकालने के बाद एक्सेप्शनल केसेस में बाद में बताऊंगा। तो सपोज वीनस इज इन 5th हाउस, तो वीनस अब 5th हाउस में है, तो अरुधा लगन क्या होगी,
लगन से लगन लॉर्ड जितनी दूर है उतने ही हाउस आगे गिनेंगे। तो लगन से लगन लॉर्ड कितनी दूर है, 1 2 3 4 5। अब यहां से 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो यानी कि अरुधा लगन 9th हाउस में आ जाएगी, यानी कि जिसका लगन लॉर्ड 5th हाउस में है उसकी अरुधा लगन 9th हाउस में आ जाएगी। बिकॉज लगन से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम मानते हैं, तो इस नेटिव की अरुधा लगन हो जाएगी मिथुन। तो अब हम मानते हैं कि वीनस जो है वो 5th हाउस में ना होकर वीनस 6th हाउस में है। तो दोस्तों अब जो है अरुधा लगन क्या होगी इस नेटिव की, जिसकी रेगुलर लगन राइजिंग साइन तुला है। तो यहां से फिर गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 एंड यहां से 6 फिर गिनेंगे वीनस से 1 2 3 4 5 6। तो अरुधा लगन आ जाएगी 11th हाउस में। अब हम एक और केस लेते हैं। मैं इसमें कोई भी केस नहीं छोड़ने वाला हूं जिससे आप कंफ्यूज हों। तो अब 7th हाउस एक्सेप्शनल केस है, तो 7th हाउस में अभी मैं नहीं ले रहा हूं, अभी मैं वीनस को ले रहा हूं 8th हाउस में। तो वीनस 8th हाउस में है। तो अब इस नेटिव की अरुधा लगन क्या होगी, तो सिंपल वही रूल, लगन से लगन लॉर्ड जितनी दूर होगा उतने ही हाउस आगे गिनेंगे। तो लगन से लगन लॉर्ड अष्टम है, तो 8वें से 8वां, तो 8वें से 8वां गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अरुधा लगन 3rd हाउस में आ जाएगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और वीनस मानते हैं हम के 9th हाउस में है। अब इस नेटिव की अरुधा लगन क्या होगी दोस्तों, तो आप देखिए लगन से लगन लॉर्ड कितनी दूर है। लगन से लगन लॉर्ड 9th प्लेस पे है, तो 9th प्लेस से फिर 9th गिन दीजिए। तो 9th से 9th 5th हाउस होता है, तो अरुधा लगन ये हो जाएगी 5th हाउस में। अब 10th हाउस एक्सेप्शनल केस है, 10th हाउस को अभी मैं नहीं बता रहा हूं। अब सपोज वीनस इज इन द 11th हाउस, तो वीनस अगर 11th हाउस में है इस नेटिव का, तो अब लगन से वीनस कहाँ पे है, 11th प्लेस पे। तो वीनस से फिर 11 गिनेंगे, तो वीनस से जब हम 11 गिनेंगे तो आएगी 5th हाउस। तो अरुधा लगन हो जाएगी 5th हाउस में। आप गिन के देख लीजिए, तो अरुधा लगन 5th हाउस में आ जाएगी। अब हम एक और केस लेते हैं जो कि नॉर्मल केसेस में लास्ट केस है। वीनस इज इन द 12th हाउस। सपोज वीनस कन्या राशि में नीच का 12th हाउस में पड़ा है, तो लगन से लगन लॉर्ड कितने प्लेसेस दूर है, लगन से लगन लॉर्ड 12th हाउस में है। तो अब यहाँ वीनस से फिर 12 गिनेंगे, तो वीनस से 12 जब गिनेंगे तो 11th हाउस आएगा। तो यानी इस नेटिव की अरुधा लगन 11th हाउस में, यानी लियो हो जाएगी, अरुधा लगन सिंह हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सेप्शनल केसेस की। तो एक्सेप्शनल केसेस के लिए आप सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि लगन और 7th हाउस कभी भी अरुधा लगन नहीं हो सकते। कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं जिनमें कुछ बता रहे हैं कि एक्सेप्शंस जो है उनका जेमिनी और पराशरा में कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है और ये लोगों ने खुद बना लिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस का डिस्क्रिप्शन जेमिनी में दिया हुआ है और एक्सेप्शनल केसेस से जो केस बनते हैं उनके बारे में बताया भी गया है। तो अगर एक्सेप्शनल केसेस से जो केस बनते हैं, अगर एक्सेप्शनल केसेस ना माने जाते तो उनके बारे में फिर चर्चा ही क्यों की जाती। तो इसलिए दोस्तों आप एक्सेप्शनल केसेस जरूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक्सेप्शनल केसेस यूज़ नहीं करेंगे तो अरुधा लगन गलत आएगी और आप गलत इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है 4th हाउस में। तो एक्सेप्शन के लिए मैंने क्या बताया कि लगन और 7th हाउस कभी भी अरुधा लगन नहीं हो सकती। बस ये सबसे पहले टिप है याद रखने की कि लगन और 7th हाउस अरुधा लगन नहीं हो सकती। तो सपोज वीनस इज इन 4th हाउस, तो अब हम लगन से देखेंगे वीनस कितनी दूर है, 1 2 3 4। लगन से वीनस 4th पोजीशन पे है, तो यहाँ से फिर 4 गिनेंगे, 1 2 3 4। तो अब देखिए आप 7th हाउस में अरुधा लगन आ गई, 7th हाउस में अरुधा लगन आ गई। लेकिन 7th हाउस अरुधा लगन नहीं हो सकता। तो रूल ये है कि जिस हाउस में अरुधा लगन आए, नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करने पे जिस हाउस में अरुधा लगन आए उस हाउस से 10th हाउस आगे गिन दीजिए, अरुधा लगन आ जाएगी। तो 7th में नॉर्मल तरीके से 7th में आई है बिकॉज लगन लॉर्ड 4th में था और 4th से 4th 7th
और यहाँ से अब जो है 7th नहीं हो सकता अरुधा लगन, तो यहाँ से 10th गिन दीजिए, तो अरुधा लगन 10th हाउस में 4th हाउस में आ जाएगी। तो यानी इस नेटिव की अरुधा लगन 4th हाउस में होगी। अब दूसरा एक्सेप्शन केसेस है 7th हाउस। सपोज वीनस इज इन 7th हाउस, तो अब अरुधा लगन क्या होगी? लगन से वीनस कितनी दूर है? लगन से वीनस 7 प्लेसेस दूर है, तो वीनस से फिर 7 गिनेंगे, तो वीनस से फिर 7 गिनेंगे तो फिर लगन आ जाएगी। तो अब लगन अरुधा लगन नहीं हो सकती, तो यहां से 10 प्लेसेस आगे गिन देंगे, अरुधा लगन आ जाएगी। तो 10 प्लेसेस यहां से अगर आगे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अरुधा लगन यहां आ जाएगी 10th हाउस में। अब तीसरा एक्सेप्शनल केस है कि वीनस इज इन 10th हाउस। अब लगन से वीनस कितनी दूर है? 10th पोजीशन पे, तो 10th से 10th गिनेंगे तो फिर 7th हाउस आएगा, और 7th हाउस अरुधा लगन नहीं हो सकती, तो यहां से फिर 10 गिन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4th हाउस में अरुधा लगन आ जाएगी। यानी जिनका लगन लॉर्ड 10th हाउस में होगा उनकी अरुधा लगन 4th हाउस में आएगी। सिंपल सा रूल है, नॉर्मल रूल से आप अरुधा लगन कैलकुलेट कीजिए, और नॉर्मल रूल से अरुधा लगन कैलकुलेट करने के बाद जो हाउस आए वो अगर फर्स्ट या 7th हाउस में से एक है तो वहां से 10 गिन दीजिए, आपकी अरुधा लगन आ जाएगी। अब एक और एक्सेप्शन बचा है कि वीनस जो है, सपोज वीनस जो है वो लग्न में है, वीनस लग्न में ही बैठा है। अब लगन से वीनस कितनी दूर है? फर्स्ट हाउस में ही है, तो तुला लगन है, लगन से वीनस 1 पोजीशन पे है, तो ये 1 गिनेंगे और फिर 1 गिनेंगे तो वीनस यहीं पे आ जाएगा, अरुधा लगन यहीं पे आ जाएगी। 1 से 1 गिनेंगे तो, और वीनस से 1 गिनेंगे तो फिर फर्स्ट हाउस आएगा, तो यहाँ अब लगन फिर अरुधा लगन नहीं हो सकता, तो यहाँ से फिर 10 प्लेसेस गिन देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th हाउस में इस नेटिव की अरुधा लगन होगी। यानी कि जिनका लगन लॉर्ड लगन में ही है उनकी हमेशा 10th हाउस में अरुधा लगन होगी। तो दोस्तों ये 4 एक्सेप्शन थे, और अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ बात, वो ये है जिन लोगों की एक्वेरियस और स्कॉर्पियो असेंडेंट है वो लोग अपनी अरुधा लगन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्वेरियस के यानी कुंभ लगन के 2 लॉर्ड होते हैं। तो दोस्तों एक्वेरियस और स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए एक एग्जाम्पल चार्ट मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले कुंभ लगन का चार्ट हमारे सामने है। तो एक्वेरियस और स्कॉर्पियो में स्पेशलिटी क्या है, इनकी अरुधा लगन निकालने में प्रॉब्लम क्यों आती है? रीज़न ये है कि एक्वेरियस, अकॉर्डिंग टू पराशरा, एक्वेरियस के 2 लॉर्ड होते हैं, सैटर्न और राहु, और स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक के भी 2 लॉर्ड होते हैं, मंगल और केतु। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम अरुधा लगन कैलकुलेट करने के लिए एक्वेरियस के केस में शनि को लॉर्ड लें या राहु को लॉर्ड लें, और स्कॉर्पियो के केस में केतु को लॉर्ड लें या मार्स को लॉर्ड लें। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ, ये कुंभ लगन का चार्ट है, और सपोज सैटर्न जो है वो लगन में ही है, सैटर्न जो है वो लगन में ही है, और राहु जो है वो 3rd हाउस में है। तो दोस्तों रूल ये है कि अगर कुंभ लगन है और राहु या सैटर्न में से कोई एक अपनी ही राशि में बैठा है तो उसे लॉर्ड नहीं लेंगे। तो सैटर्न लगन में ही बैठा है, अपनी राशि में ही बैठा है, तो सैटर्न को हम लॉर्ड नहीं लेंगे, हम राहु को लॉर्ड लेंगे। और राहु को अगर हम लॉर्ड लेंगे अरुधा लगन कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या आएगी अरुधा लगन? राहु 3rd पोजीशन पे है, 1 2 3, तो यहाँ से फिर 3 गिन देंगे, 1 2 3, तो इस नेटिव की अरुधा लगन जो है वो 5th हाउस में आ जाएगी, यानी मिथुन इस नेटिव की अरुधा लगन होगी। अब इसी का अपोजिट, सपोज सैटर्न लगन में ना होकर सैटर्न जो है वो 3rd हाउस में है, सैटर्न इज इन 3rd हाउस एंड राहु इज इन 1st हाउस। तो अब कुंभ का लॉर्ड राहु भी है, तो कुंभ का लॉर्ड राहु भी है, तो राहु जो है वो लगन में है। तो रूल क्या है? रूल ये है कि जिस राशि का लॉर्ड जो है